जाए बस, है ना। इसीलिए कथा में बैठते ना कि पुण्य मिल जाए, बस हमें पुण्य मिल जाए। ऐसी कोई दुकान है आप लोगों की नजर में जहां पुण्य मिलता हो? 1,00,000 2,00,000 रुपए किलो मिलता हो, करोड़ रुपए किलो मिलता हो? कथा पुण्य के लिए मत सुनो, कथा सुनो परिवर्तन के लिए, जीवन के रूपांतरण के लिए, जीवन में बदलाव के लिए। कि हमने कथा सुनी है तो कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे, रूपांतरण होना चाहिए जीवन का। आधे से ज्यादा लोग इसलिए कथा सुनते हैं कि पुण्य मिल जाए, आधे से ज्यादा लोग कथा सुनते हैं निपटाने के लिए। हाँ, अब 9 दिन में कुछ लोग हमें निपटाने आएंगे जो हमें जानते होंगे। बोले काहे? अब बोले विपिन बिहारी की कथा हो रही, एक दिन उनको तो निपटा ही आए, कथा था नहीं सुनने। कछु आपरों को निपटावे आए हैं, जेको परिचित हुई है। बोले काहे? बोले भैया तो मंत्री जी के कथा हो रही है, बड़े बच्चा कथा करवा रहे, एक दिन तो जान यहाँ निपटाया है ना। जई के अपन भी जात कहूं जात, कई काय कहने लगे यार एक जगह भागवत को काट आओ तो निपटा दीजिए आज उनको। कथा नहीं सुनने, निपटाउने। कथा इसलिए मत सुनो, कथा इसलिए सुनो कि एक बात भी अगर कथा की हमारे जीवन में उतर गई, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि आप कितना जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं आप कितना जानते हो, बड़ी बात तो ये है कि आप कितना मानते हो। पूरी रामायण कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा, आप रामायण की आधी चौपाई पे चल भर तो जाओ, आप महापुराण पूरा सुन लो, क्या होगा उससे? अगर इसका एक शब्द भी आपने जीवन में उतार लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द, ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, 24,000 श्लोक है। श्रावण चालू है, ये बात बेलपत्र की आज हम इसलिए कर रहे हैं, 5 पत्ते नित्य चढ़ाना भगवान शंकर को, गंगा जल में रात में डुबोना, सुबह निकालना, साफ कपड़े से उनको साफ करना, एक एक राम एक एक पत्ते पे लिखना, और चढ़ाना कैसे? सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी में जल गिरता है वहां रखना। और इस बार की कथा में हमारे जितने YouTube पे भी भक्त सुन रहे, इस कथा में हम बताएंगे कि जलहरी प्रकट कैसे हुई। और अगर आपको किसी को पता हो तो हमें कल बता देना कैसे प्रकट हुई। नेट को सर्च कर लेना पूरी रात, नेट को भी छुट्टी है वो बता दे, पूरी रात नेट पे सर्च करियो कि भगवान शंकर की जलेरी कैसे प्रकट है। भाई एक आध कथा हुई तो कल लाए यो निकाल के। इस बार हम आपको इस महापुराण में बताएंगे कि जलहरी प्रकट कैसे हुई आगे आने वाली कथाओं में, दिनों में। तो सबसे पहली बेलपत्र जहां से जलहरी का जल गिरता है वहां रखना। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां रखना। तीसरा बेलपत्र फिर भगवान शिव की पिंडी पे रखना। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना। क्यों? विशेष प्रिय है नादिया भगवान शंकर का। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर करके शिव जी बैठते हैं मंदिर में और नादिया बैठता है बाहर। अक्सर करके 99% शिव मंदिरों में चले जाओ, शिव जी मिलेंगे भीतर, नादिया बाहर। एक बार पार्वती जी ने कहा कि दादा प्रभु आप तो मंदिर में बैठ जाते हो और नादिया को बाहर क्यों बिठाया? भगवान शंकर बोले देवी जब व्यक्ति मेरे मंदिर में आता है तो बड़ा नकली बन के आता है, बहुत नकली बन के जाता है मंदिर में आदमी। वो ये नहीं जानता कि हम भगवान को ठग नहीं पाएंगे, पर फिर भी बोलो अच्छा हम मंदिर की जब सीढ़ी चढ़ते हैं
कितने अच्छे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि 100 गलतियां की नहीं जीवन में कुछ। अब मंदिर के बाहर आए तो जैसे थे वैसे ही हो गए। तो क्या भगवान ठग लिया तुमने भगवान को? भगवान तुम्हारे अंतर्मन की नहीं जानता कि तुम वास्तव में हो क्या। भगवान को सबसे ज्यादा अगर किसी से दिक्कत है तो छली और कपटी से। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि कोई कोई के मन की नहीं जाना, न जाने का हो गए। अगर मन की समझ जाए बगल वालों के जे का सोच रहे हैं बैठ के, तो का हुई है बताओ, बताओ। अच्छा भाई मुंह से तो हम अच्छा बोल रहे पर मन में तो दिक्कत है। अब वो समझ ले सामने वाला तो दुनिया का कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये 3-4 काम भगवान ने बड़े सोच के किए हैं। पहला, अन्न में घुन लगा दिया। अन्न में अगर घुन ना लगता तो गरीब आदमी भूखों मर जाता। बड़े बड़े आदमी कुआं खोद के गेहूं दबा देते 7 पीढ़ी को, पर उन्हें पता है उनको पता है कि 2-3 साल में उन्हें कीड़ा लग जाए, खराब हो जाए, भूसा बन जाए, इसे भी बेच लेते, गड़ा के रख देते सोने जैसो। दूसरा काम ईश्वर ने अच्छा किया कि मरने के बाद मुर्दे में बदबू भर दी। अगर मुर्दे में बदबू ना होती तो आदमी सुखा के शोकेस में रख ले। तो जैसे आज के बच्चा टेडी बियर रखाते हैं, ऐसे हर घर में 10-12 बब्बा, 10-12 डोकरियां धरी होती। ये 6 नंबर के बब्बा जी, 7 नंबर के जी, 8 नंबर के, पर वो तो बदबू है तो बाहर देते। और तीसरा काम ये अच्छा कर दिया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। ईमानदारी बताओ भाई, अच्छी ठंड लगे है और 2 बजे रात है, कोनो मेहमान आ जाए 2 गाड़ी भर के, और जब भी घंटी बजे अपन गेट खोल भी दे, कैसे करा था अपन? अरे बहुत अच्छा लोगो, हम सोच ही रहे थे कि तुम्हें फोन लगे हैं, याद भी आ रही थी 2-3 दिन से। अब भीतर वारों कह रहा हो आधी रात है मरे ने खुद सो रहे ने हम सोन दे रहे, पर बा नहीं जान पा रहा हूं मेहमान। बात सिर्फ ये है प्यारे कि भगवान को छली कपटी पसंद नहीं है। तो पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ आप बाहर भीतर बैठे हो और नादिया को बाहर बिठाया। भगवान शंकर बोले, देवी आदमी जब गर्भगृह में भीतर जाता है तो नकली बन के आता है, पर जैसे ही बाहर आया वो असली रूप में आ जाता है। फिर शाम को हम नादिया से पूछते हैं, बताओ कौन कैसा था? वो तो बहुत अच्छा था भीतर। तो नादिया कहते हैं, भोलेनाथ वो 1 नंबर को कपटी है तो वो भीतर बनाइएगा, तो बाहर हमसे पूछोगी। मंदिर के बाहर की हालत तो विशेष पिए। एक बात और है, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, हर आदमी नादिया के कान में कछु बोलत है, हर आदमी की आदत है, पर आज तक पता नहीं कि बोलना क्या है। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि नादिया के कान में बोलना क्या है, 24 घंटे नहीं लगेंगे। मैं इस व्यास गद्दी से आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका काम हो जाएगा। 24 घंटे नहीं लगेंगे, बस तुम्हें यह पता लग जाए कि नादिया के कान में बोलना क्या है, कि तुम्हारा संदेश भोलेनाथ तक पहुंच जाए। 5 लोगों की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, इनकी बात टल नहीं सकती। सती की सबसे पहले पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक जाती है, चाहे वो किसी को आशीर्वाद दे दे और चाहे किसी से रुष्ट हो जाए तो दंड भी उसे बराबर मिलेगा, और अगर आशीर्वाद दे दे तो कृपा भी बराबर मिलेगी। पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। सती की मतलब पतिव्रता, शंख की, गैया की, साधु की और भगवान पे पूर्ण समर्पित की, इन 5 की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो चौथा बेलपत्र कहां चढ़ाना है? नादिया को। और 5वां बेलपत्र
त्रिशूल पे चढ़ाना है। आप सिर्फ इस श्रावण के महीने में इतना करके देख लो, आपको भोलेनाथ की कृपा का पता लग जाएगा। आज सिर्फ एक श्लोक पढ़ करके पुराण को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है शिव महापुराण का। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याही में कथा सार पुराणा नाम विंसता। सनकादिक ऋषि शौनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि भगवान अब मुझे पुराणों का सार सुनाओ। सूत जी कहते सबका सार भगवान शिव, उस शिव जैसा देवता कोई नहीं। आज के लिए सिर्फ ये 4 सूत्र जीवन के शिव के प्रति। एक राजा की सवारी चली जा रही थी, अचानक से सवारी रुक गई। जाम लगा होगा तो राजा रथ में बैठे थे। राजा ने बगल में देखा कि एक 8-10 साल का बालक मिट्टी की मूर्ति बना रहा है। अब मूर्ति बनाकर उसके कान में कुछ कहता है और उसको मिट्टी में मिला देता है। उसने ऐसा 8-10 बार किया तो राजा को बार बार ध्यान वहां गया कि इतना सा बालक इतनी मेहनत से मूर्ति बना रहा है और कान के यहां जाता है, मुंह लगाता, फेंक के मिट्टी में मिला देता है। तो राजा के अंदर बड़ी जिज्ञासा जगी कि ये बालक क्या कर रहा है। राजा रथ से उतरे, खेत में गए और उस लड़के से बोले कि बेटा ये क्या कर रहे हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि बार बार मूर्ति बना रहे हो और बार बार मिट्टी में मिला रहे हो। और उस बच्चे का जवाब सुनना। उस बच्चे ने कहा, राजा मैं ये मिट्टी की मूर्ति बनाता हूं और इसके कान में कहता हूं बोलो ओम नमः शिवाय, और जब ये मिट्टी की मूर्ति नाम नहीं बोलती तो मैं इसे मिट्टी में मिला देता हूं। फिर तेरी क्या औकात है? अगर भजन नहीं करता तो भगवान तो मिट्टी में मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? वो बालक और कोई नहीं, वो समय था। समय कब किसको कहां गिरा दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि उनके साथ 200 लोग परमानेंट, उनके साथ 2000 परमानेंट, उनके साथ 2 लाख परमानेंट। यहां किसी के साथ कोई नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो फिर ये 2-5 हजार की भीड़ काहे की है? बोले ये समय की भीड़ है। जब समय अच्छा आता है तो भीड़ अपने आप बढ़ जाती है, जब समय खराब आता है तो अपने ही रास्ता काट के निकल जाते हैं। हाँ, यहां किसी के साथ कोई नहीं है, ये समय की भीड़ है। वो समय अच्छा कब रहेगा? जुड़े रहोगे तो तुम्हारा समय कभी गड़बड़ हो नहीं सकता। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जीवन में जब कभी ऐसा लगे कि हमारा समय थोड़ा विपरीत हो रहा है, हम डगमगा रहे हैं, हम जहां जाते हैं वहां लॉस होता है, वहीं हम नाकामयाब हो रहे हैं, तो घबराना नहीं। सिर्फ एक काम करना उस वक्त, तो मुझसे जुड़ जाना। जिसका समय अच्छा चल रहा हो तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये जिंदगी भर याद रखना, जब तुम्हारा समय खराब चले तो तुम मुझसे जुड़ो। जिसका समय अच्छा चल रहा हो तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ना मानो तो ऐसे मान लो। आजकल तो प्रचार प्रसार के बहुत सारे साधन चल गए, इंक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और दुनिया की चल गए। पहले प्रचार प्रसार का सिर्फ एक माध्यम था बड़े भैया, सिर्फ रेडियो। जब रामायण आती थी तब गिनी चुनी टीवी होती और 2-4 गांव में एक टीवी हुए। ये तो अवई 10-20 साल को आए जो सब तमाशो। हमने वो समय देखा है। रेडियो
माध्यम होता था प्रचार का। गांव में कोई कोई एक दो व्यक्ति इतने शौकिया होते थे रेडियो के कि वो दिन भर रेडियो बजाते, समाचार सुनने, बिल्कुल धरो ये बज रहा सीएल बारो। अब उनको तो शौक था, पर गांव के कुछ लोग उनके घर सुबह सुबह गए, बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहे हैं? बोले तुम्हें क्या लेने देने समाचारों से? बोले हमें कुछ नहीं लेने देने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हम एक को पूछ रहे हैं कि हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, सो हमें तुम्हारे रेडियो से तन्ना घड़ी मिलाने हैं बस। केहू आदमी अकेली घड़ी मिलावे जाते रेडियो से, क्यों? क्योंकि उनका समय गड़बड़ चल रहा था, वो रेडियो का समय सही चल, और जो रेडियो से घड़ी मिली तो इनकी भी ठीक चलन लगी कि नहीं चलन लगी? होता था ऐसे कि नहीं होता था? अभी रेडियो है बड़े भज्जा, अब समय बिल्कुल ठीक चल रहा हो, हर तरफ से नहीं चल रहा हो, हर तरफ से, चाहे धन से हो चाहे धर्म से हो। शिव महापुराण की कथा हो रही, अच्छा बताओ समय खराब हो तो कथा हो जाती। मैंने भगवान के घर में अच्छा समय चल रहा हो कहा, और राजपूत परिवार को जब तो भगवान की कथा हो रही, आप सब बैठे हो, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, ना जाने किसके भीतर बैठ के भगवान पधारेंगे यहाँ। तो अपन को क्या करने हैं? 8 दिन अपन को तो अपनी घड़ी ले आन के ते मिलात रहने हैं बस शिव महापुराण से। अपनी अपनी घड़ी माने जीवन की मिलात रही हो बस। अपनी इनसे मिल गई तो अपनी भी अच्छी चलन लगने चले। और एक के बाद फिर दुनिया में सिर्फ एक ऐसी घड़ी है जो कभी गड़बड़ नहीं होती है, काल नहीं, काल को बाप छा जाए, और वो है हनुमान जी। तो जिसके गांव में जहां हनुमान जी का स्थान हो, 24 घंटे में संकल्प ले लो कि एक बार हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। कोई पूछे क्यों जा रहे? बोले अपनी घड़ी में लावे जा रहा है, उनकी 24 घंटा अच्छी चलत है, और अगर उनसे हमारी घड़ी जुड़ी रही तो अपनी घड़ी भी जीवन भर अच्छी चलती रहेगी। वो लड़का कौन था? समय। राजा ने कहा छोटा सा बच्चा है और बड़ा दिमागदार है, जब 8 साल में इसकी बुद्धि ऐसी है तो ये 28-30 का होगा तो बड़ा अच्छा विचारक बनेगा। तो बोले बेटा तुम हमारे राज्य में चलो, हम राजा हैं, हम तुम्हें मंत्री बना लेंगे अपना, बड़े हो जाओगे तो। उसने कहा बिल्कुल चलेंगे, पर हमारी 4 शर्तें हैं, अगर वो मान लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। राजा ने कहा बताओ। राजा ने सोचा इतना सा बच्चा हमसे क्या शर्त रखेगा? राजा बच्चा बोला राजा पहली शर्त हम भोजन करेंगे, तुम भूखे रहोगे। दूसरी शर्त हम सोएंगे, तुम जगोगे। तीसरी शर्त हम कपड़ा पहनेंगे, तुम्हें बगैर कपड़े के रहना पड़ेगा। चौथी शर्त हम पे कोई भी कष्ट आएगा हम तुम्हें बताएंगे नहीं, और तुम्हें हमारी मदद को आना पड़ेगा। राजा ने कहा पागल हो, ये कोई शर्त है कि तुम भोजन करो हम ना करें, तुम सो जाओ हम ना सोएं, तुम जागो है? तुम कपड़ा पहनो हम नग्न घूमें, और हमें क्या पता तुम्हारे जीवन में कब कष्ट आया? तो उस लड़के ने कहा राजा हम जिसके सहारे बैठे हैं वो ईश्वर मेरे लिए 4 काम कर रहा है, इसलिए तुम हमारी चिंता करने की फिक्र बिल्कुल मत करो, वो मेरे लिए 4 काम करता है ईश्वर। बोले कैसे? बोले वो खुद भूखा रहता है पर हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। दुनिया में हर व्यक्ति उठता तो भूखा है पर सोता कोई भूखा नहीं है, कहीं ना कहीं से ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देता है। एक चोर गया मंदिर में, रात के 12 बजे थे, पुजारी को जगाया, पुजारी उठो। पुजारी उठा, क्या बात है? बोले 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था है? पुजारी बोले हाँ, मंदिर में तो भंडारा अखंड चलता है। तो बोले 2 रोटी? बोले नहीं, एक नियम है मंदिर का। क्या? 1 माला करो और भरपेट भोजन करो।
अब चोर बोला हम चक्कू छुरा वाले आदमी, कहा माला हमारे पास? बोले वाह दीवाल पे टंगी है, निकालो माला, करो भोजन करो, जाओ। चोर ने कहा तुम्हें रोटी देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, हमसे भजन नहीं होगा। चोर ने माला नहीं की और पुजारी ने भोजन नहीं दिया। चोर तो चला गया और जैसे ही पुजारी जी सोए भगवान सपने में प्रकट हो गए। है पुजारी उठ, तूने उसको भोजन क्यों नहीं दिया? पुजारी बोले सरकार उसने भजन नहीं किया तो हमने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले पुजारी तेरे मंदिर में एक दिन उसने भजन नहीं किया तो तूने उसको भोजन नहीं दिया। वो मेरे संसार में 40 साल से रह रहा है, उसने एक भी दिन मेरा भजन नहीं किया, फिर भी मैं उसके भोजन की व्यवस्था रोज बना देता हूँ, किसी भी प्रकार से बना देता हूँ, पर मैं उसके भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। वो स्वयं भूखा सो जाए पर तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ है। दूसरी शर्त थी तुम जगोगे हम सोएंगे। उस भक्त ने कहा भोले राजा डाल पर एक पक्षी निर्विघ्नता से रात्रि में सो जाता है, उसे कौन बचाता है? वो तो सो गया, मतलब ईश्वर जाग रहा है, निरंतर ईश्वर जाग करके रक्षा कर रहा है। तीसरी बात शर्त क्या थी कि हम कपड़ा पहनेंगे तुम नग्न रहोगे। भगवान हम सबके कपड़ों की व्यवस्था कर रहे कि नहीं कर रहे? वो स्वयं नग्न है, भोलेनाथ दिगंबर है। एक बात और आज की कथा में सुन लो, अक्सर करके ये मंत्र लगभग सब बोलते हैं जितने भी लोग हैं। मंदार माला कुलताल कायै कपाल मालाम चित शेखरायो दिव्यंबरायै च दिगंबरायो नमः शिवायै च नमः शिवायो। ये तो हो गया शुद्ध, पर लगभग 99% नहीं 100% लोग, उसमें 1-8% विद्वानों को छोड़ दो जो गुरुकुलों में पढ़े हैं, बाकी हर व्यक्ति इस मंत्र को गलत बोलता है। शुद्ध उच्चारण है दिव्यंबरायै च दिगंबरायो, और आदमी जल्दी जल्दी में बोलत है दिगंबरायै च दिगंबरायो, दोनों बार दिगंबर दिगंबर कहता है। ये मंत्र है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को घर में बुलाने का आवाहन। अब पहले माता से कहते हे माता तुम्हारे दिव्य आभूषणों से आप सुसज्जित हो, वो हमारे घर में आ जाओ। और दिगंबर भगवान भोलेनाथ वो हमारे घर में आए। अब तुम चिल्ला रहे हो दिगंबर आये चो दिगंबर आयो, बोले माता भी नग्न होके आवे और भोले भी नग्न होके आवे। माता नग्न होके रणचंडी बन के आती है, मृत्यु की देवी। जब तुम रोज अपने घर में उसे बुलाओगे तो कभी ना कभी तो वो आई जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसलिए मंत्र बोलने के पहले जो मंत्र न आवे उसको जरूरी नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो लोग क्या सोचेंगे। जो शुद्ध है वो बोलो, नहीं आता है नुकसान नहीं है, पर गलत बोलोगे तो उसका नुकसान है। भगवान दिगंबर है। और चौथी बात, हम पे कष्ट आवे और हम बताएंगे नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। ये क्या है? ये धर्म है, ये धर्म है। विषम और कठिन परिस्थितियों में सिर्फ तुम्हारा धर्म तुम्हें बचाता है, न परिवार बचा सकता है। पहुंच पकड़ काम आती है, आपके द्वारा किया हुआ धर्म ही आपके काम आता है। उसका बिल्कुल सीधा उदाहरण देख लो आप तो। द्रौपदी का चीर खिंचा, धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, एक से एक महारथी बैठे रहे। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो किसी ने साथ दिया? सब तमाशा तो देखते रहे चारों तरफ बैठ के, पर साथ किसी ने नहीं दिया। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया?
बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? अब द्रौपदी से ज्यादा तो हमारा पावर होगा नहीं, इतना बड़ा परिवार हमारा तो होगा नहीं, जहां साक्षात धर्म बैठा था। आखिरी में बांके